Hello बच्चों, so let's go through this question. So the question says, the lanthanoid contraction is responsible for the fact that. तो ये वाली जो क्वेश्चन है ये एक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व हो जाएगी. सो वो प्रॉपर्टी ये है कि जैसे जैसे हम वर्टिकल कॉलम्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वर्टिकल कॉलम्स में जाते हैं और उसके जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, अगर वो हम दोनों को क्लोजली ऑब्ज़र्व करें तो वो दोनों ऑलमोस्ट दोनों को रिजेंबल करेंगी. ये जो स्टेटमेंट है उसका एग्जाम्पल जैसे कि टी, सिर और हॉफनियम से प्रूव हो जाएगी. तो इसमें जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है वो दोनों एक दूसरे को बहुत रिजेंबल करती है. ये वाली प्रॉपर्टी से पता चल जाएगी कि ज़िरकोनियम एंड हॉफनियम की रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. तो इससे तो हमें ऑप्शन बी करेक्ट मिल गई. बट ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट होती है, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट is dominant over nuclear charge. इसका मतलब ये हुआ जो लैंथेनाइड का आउटरमोस्ट शेल है दैट इज़ 4f सब शेल. 4f सब शेल बहुत पूर्ली शील्ड करता है जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको न्यूक्लियस से, जिसके वजह से जो लैंथेनाइड्स है उन सब की एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है. ये 4f और ये जो पर्टिकुलरली f और y2 f इतना पूर्ली शील्ड करने का रीज़न इसका ये है क्योंकि उसकी शेप जो है वो बहुत डिफ्यूज्ड है. और अगर हम शील्डिंग प्रॉपर्टी देखें तो S की सबसे ज़्यादा होती है, P की से कम और D और फाइनली F, जिसके वजह से लैंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाती है और ज़िरकोनियम एंड हॉफनियम की अबाउट सेम रेडियस होती है. सो फाइनल आंसर इज B. थैंक यू.